गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में जो है हम अपना ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाली जो यूनिट है उसको उसके एमसीक्यूज को करने वाले हैं। और एक बार मैं बता दूं कि जो इसके पहले के एमसीक्यूज हैं, जो अपनी यूनिट फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, फर्स्ट आपकी क्वांटम मैकेनिक्स एंड सेकंड आपकी स्पेक्ट्रो, उसके एमसीक्यूज हमने वाईटी पे ऑलरेडी कर लिए हैं। और जो यूनिट थर्ड थी फिनॉल्स वाली यूनिट, उसे हम अपने जो है ऐप पे किया है, तो आप तीनों यूनिट्स को देख सकते हो। अभी हम यूनिट 4 को कर रहे हैं, जिसमें हम ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। हमारे पास हैं अंकिता, राबिया, शबा, राबी, रिशु, अंकिता, शहाबुद्दीन, शुभ्रा, पूजा, रिशु, सभी को गुड आफ्टरनून। पल्लवी, ठीक है, आई थिंक अभी हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं। और चलो, मिस रिजल, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो आप वो सारे यूनिट्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, आज अभी हम ईथर्स कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने एरर वाली जो यूनिट है, एरर एंड इवैल्यूएशन जो यूनिट है, उसको हम अपने ऐप पे करेंगे, तो आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, और कल जो रहेगी वो, उसमें हम वन शॉट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपकी सारी यूनिट्स कवर अप होंगी। ठीक है, तो वहां पे एक ही वीडियो में हम वहां पे वो चीज कर लेंगे। ठीक है, चलो, ओके। ओल्ड गेमर, यूजर सिंह, तान्या, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है? ईथर्स आर, ईथर्स क्या होते हैं भाई? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन है अपने पास, एक सेकेंड। ईथर्स आर, ईथर्स क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेविस बेस होते हैं, या फिर वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। वन एमसीक्यू का वन शॉट हम कल कर रहे होंगे, कल करेंगे हम। ओके, सेकेंड सेम का वन शॉट की अगर बात करें, जिसमें पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मुस्कान, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो उसी वन शॉट को, क्योंकि हम वो वाली वन शॉट नहीं करेंगे, लेकिन हम एमसीक्यू की वन शॉट वापस से इस बार करेंगे। लेकिन वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके यू कैन चेक आउट दैट। ओके, गुड इवनिंग रागिनी। ठीक है, आज आप फोकस कर लेते हैं। तो ईथर्स क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, बेस होते हैं, या फिर वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड। अब देखो, कोई भी ईथर की बात करें तो ईथर क्या होता है? ROR टाइप का, या फिर ROR डैश। ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कैपेबिलिटी ऑब्वियसली होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर ले। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाता है, जिसके पास ये कैपेसिटी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लेविस बेस। क्या बोलते हैं? लेविस बेस। ठीक है, तो जो आपके ईथर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वो आपके लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप लोग आंसर दोगे सभी क्वेश्चंस का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मुस्कान बता रही है, बहुत सही बताया है आपने। ऑप्शन नंबर सी जो है लेविस बेसिस, ईथर्स आपके लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली, रागिनी भी बता रही है फर्स्ट का सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अंकिता भी बता रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, इथेनॉल इज आइसोमेरिक विद। जो आपका इथेनॉल होगा वो किसके साथ आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा? किसके साथ आइसोमेरिक है? अब देखो, बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा? CH3CH2OH, है ना? ये किसके साथ आइसोमर बनाएगा? आइसोमर मतलब क्या होता है? यानी कि आपका क्या हो जाए, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस आ जाए, उनको उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आइसोमर बोलेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है इथेनॉल किसके साथ आइसोमर बनाएंगे? ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहला है डाइमिथाइल ईथर। अगर डाइमिथाइल ईथर को बनाओ तो कैसा होता है? डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल है, ओके, CH3 और CH3, यानी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखो, तो दो कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6, और O C2H6O मिला। यहाँ पे करोगे तो ये भी दो कार्बन है, C2
H कितना है 3 3 6 और एक O है यानी कि C2H6O, यानी कि डाइमिथाइल ईथर और जो आपका इथेनॉल है दोनों एक दूसरे का क्या बना रहे हैं, आइसोमर्स बना रहे हैं। बेसिकली जो आपके जो एल्कोहल्स होते हैं और साथ में आपके जो ईथर्स होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बस आपको नोटिस क्या करने वाली चीज है कि आपको नोटिस करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे इथेनॉल बोला तो इथेनॉल के पास 2 कार्बन है और यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर के पास भी 2 कार्बन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नहीं एमएससी का नहीं चलता है मनोज, नो मैम कुछ भी नहीं पढ़ा इससे हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं ये एक चीज आपको बताऊं कि जो भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं लगातार उसको आप कर लिए, और जो कल की क्लास में मैंने वन शॉट लिया है जिसमें मैंने एक बार सिलेबस को जो भी टॉपिक्स थे उसको गो थ्रू किया है, और कल की जो क्लास रहेगी एमसीक्यू वाली अगर इतना भी आप कर लेते हो तो आप कर लोगे एग्जाम में, ओके। सेकंड का ये आंसर आ रहा है डाइमिथाइल ईथर, वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डाइइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर, ये दोनों आपस में क्या है देखें अगर, तो अपने पास है डाइइथाइल ईथर यानी कि C2H5 है ना, और इधर भी होगा C2H5, ये हो गया अपने पास डाइइथाइल ईथर। और फिर है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर का क्या मतलब है कि एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक साइड आपका प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। प्रोपाइल बोले तो CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या बना रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं। यूनिट थर्ड मैं करा चुकी हूँ, लेकिन यूनिट थर्ड जो है आपका ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, फिनॉल्स वाली यूनिट, ओके। तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, अब देखो क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप डिफरेंसेस ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन है ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे देखो इधर 2 कार्बन की चेन है और इधर भी 2 कार्बन की चेन है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 1 कार्बन की चेन यहाँ और 3 कार्बन की चेन आपको इधर देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि मैम जो 1 कार्बन वाली चेन है ना इधर से शिफ्ट हो गई है इधर। तो ये कौन सा आइसोमेरिक फॉर्म है भाई, ये कौन से आइसोमर्स इनको कहते हैं, इस टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं व्हाट डू वी कॉल, मेटामर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स, जिसमें एल्किल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, बाकी सारे फॉर्मूला सेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। यानी कि जो आपका डाइइथाइल ईथर था और मिथाइल प्रोपाइल ईथर था दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं। एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है यानी मेटामर्स, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का बी, एग्जैक्टली। शाल्वी, रागिनी, अंकिता, पूजा, कविता, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड विथ एन एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड। हमें क्या कराना है, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन कराना है विथ एल्किल हैलाइड। कराना नहीं है, ये सीधे पूछा है कौन सी रिएक्शन होती है, बताओ कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसको। अगर आप कल वाली वन शॉट देखे होंगे तो ये सारे आंसर्स आप बहुत इजीली बता पाओगे। तो हमें क्या कराना है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। देखो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज योर विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आप जब ईथर पढ़े होंगे 11th 12th में, वहां से देखते आ रहे हो विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। और क्या रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल हैलाइड के साथ कराओगे, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड माने कि RONA है ना, Na पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है, ये रहा अपना सोडियम क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड। और इसका रिएक्शन कराना है एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, बताना भाई। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, देखो जो ये सोडियम है ना Na, और ये जो X है जो भी हैलाइड होगा आपका साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाएगा NaX। और जो ये RO माइनस और R है ये दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ पे ROR बनेगा, यानी यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है।